हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज assertion एंड द अनदर इज रीजन। तो चलिए assertion देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनीमा। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज। रीजन क्या है? प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल and then in the light of the above statement choose the appropriate answer for the options given below। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी आपका करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक स्पोर जो है, जब हम प्रोटोनीमा की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं या बेसिकली यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, जब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में बेसिकली दो मेंबर्स के बारे में एनसीईआरटी जिक्र करती है। पहला आपका होता है लीवर बर्ड्स, लीवर बर्ड्स एंड मॉसेस। ठीक है, दो नाम पे यहाँ पर एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। अच्छा, जब एल्गी की बात करते हैं और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड देखने को मिलेगी। दैट मीन्स इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपका हैप्लॉइड होगी, यानी आपका एन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से बात करते हैं ब्रायोफाइटा के लिए। और ये बेसिकली थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी बनाते हैं, यानी ये इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्रायोफाइटा है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड इनकी बॉडी होती है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज द प्रोटोनीमा। देखिए जो प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा, ये बेसिकली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और यहाँ पर राइजोइड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आगे एक चल के एक गेमिटोफिटिक बनाता है, गेमिटोफाइट बनाता है, गेमिटोफाइट बनाता है। और गेमिटोफाइट जो है बेसिकली एक्स एंड एंथ्रीडिया दोनों को कंटेन करते हैं। एंथ्रीडिया जो है आपका प्रेजेंट होता है और एक भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी पहले हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद एक प्लांट बनेगा जो कि हो जाएगा आपका क्या? गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट हो जाएगा। और जिसके पास ही बेसिकली प्रेजेंट होगा स्पोरोफाइट कंडीशन, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे स्पोरोफाइट। क्या कहेंगे उसको? स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि अगर हम एक डायग्राम, अगर रफली सा डायग्राम बना के देखें तो ये मान लीजिए आपका एक गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट के ऊपर ये आपका स्पोरोफाइट कंडीशन देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, यानी इनकी बॉडी जो है फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट कर जाती है। तो अगर हम बोला एक स्टेटमेंट बोलें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमिटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द प्रोटोनोमा, तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि प्रोटोनिमा जो बनता है वो बेसिकली आपका जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो वहां पर बनते हैं क्या? स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर। और स्पोर ही जर्मिनेट करके ग्रोथ बनाते हैं प्रोटोनिमा। लेकिन अगर बात करें स्पोर की तो स्पोर बनता है स्पोर मदर सेल से, स्पोर मदर सेल से बनता है। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू चलता जाता है। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।